हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से क्या मांग की है। दरअसल रामपुर उपचुनाव से पहले किस तरीके से अखिलेश यादव अपने तेवर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शिवपाल यादव ने उन्हें कैसे चेतावनी दे दी है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि खतौली के जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर आरएलडी ने अपना दावा कैसे ठोका है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात करेंगे रामपुर उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव की मांग की। दरअसल रामपुर में आजम खान की सदस्यता जाने के बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं और इस सदस्यता के पीछे जिस अधिकारी का हाथ माना जाता है, यानी कि उस वक्त रामपुर के डीएम अंजनेय कुमार, उनको लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ी मांग की है। दरअसल अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि अंजनेय कुमार को उन फिलहाल चुनाव से पहले हटाया जाए। दरअसल मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं अंजनेय कुमार और उनको लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि उनको हटाया जाना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरीके से अंजनेय कुमार ने आजम खान के खिलाफ काम किया, इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। अगर हम आपको बताएं कि रामपुर में रहते हुए जब रामपुर में डीएम थे अंजनेय कुमार, उन्होंने आजम खान की सभी केसों को इस तरीके से फॉलो किया कि अब वो बात सजा तक पहुंच गई। अब अंजनेय कुमार को प्रमोट किया गया, यानी कि रामपुर के डीएम थे, उनको प्रमोट करके मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बनाया गया और अभी फिलहाल वो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं और ये मंडल के अंदर ही रामपुर आता है। ऐसे में अखिलेश यादव की मांग है कि उनको हटाया जाए। इससे पहले भी चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो ऐसी मांग कर चुके थे। जब लखनऊ से पूर्व आईपीएस अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी पत्नी को हटाने की मांग भी अखिलेश यादव कर चुके हैं। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस पर कितनी सुनवाई करता है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव वोटर लिस्ट को लेकर भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा चुके हैं। तमाम आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने भी अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब देने के लिए अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अब इस मांग को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव फुल आर पार के मूड में दिख रहे हैं। अब आपको बताते हैं आज की दूसरी खबर। दरअसल एक और रामपुर के उपचुनाव में जहां अखिलेश यादव आर पार के मूड में दिख रहे हैं, वहीं उनकी घर की सीट मैनपुरी के उपचुनाव में उनके चाचा शिवपाल यादव उन्हें चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक बाइट सुनवाते हैं हम आपको। आज गोरखपुर में शिवपाल यादव पहुंचे हुए थे। उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को काफी कुछ कहा है। क्यों नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली, ये सोचना चाहिए था, ये विचार करना चाहिए। लेकिन जो चापलूसी करने वाले, केवल चापलूसी करने वाले, गलत राय देने वाले, गलत राय देने वाले से दुनिया बनाना पड़ता। लेकिन अब जो लोग परिवार को साथ नहीं रख सकते, अच्छे लोगों को साथ नहीं रख सकते हैं, मेहनती लोगों को, अच्छे लोगों को साथ नहीं रखते हैं, वफादार लोगों को साथ नहीं रख सकते हैं, तो वो कभी सफल नहीं हो सकते। तो आपने सुना कि किस तरीके से शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो लोग परिवार वालों का साथ नहीं देते उनको साथ देना चाहिए, मेहनती लोगों का साथ देना चाहिए, चापलूसों से दूर रहना चाहिए। ऐसी बातें सीधे सीधे एक तरीके से चेतावनी मानी जा रही है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मैनपुरी उपचुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल और अखिलेश यादव में बातचीत बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच लखनऊ में शिवपाल और अखिलेश की मुलाकात भी हुई थी और कहा जा रहा था कि कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन घटनाक्रम तेजी से बदला और लखनऊ से जब अखिलेश सैफई लौट कर आए तब शिवपाल लौट कर नहीं आए। अखिलेश के साथ रामगोपाल रहे, धर्मेंद्र यादव रहे और चर्चा इस बात की तेज है कि तेज प्रताप यादव को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव भी रेस में बताए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव को भी भेजा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव ने अपने तेवर दिखाए हैं वो अखिलेश यादव को चिंता में डाल सकती है। यही नहीं, अखिलेश जब शिवपाल यादव से पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, क्या वो तेज प्रताप को समर्थन देंगे, क्या वो डिंपल यादव को समर्थन देंगे या फिर अपर्णा यादव लड़ती हैं तो उनको समर्थन देंगे, इन तमाम मुद्दों पर शिवपाल ने बस एक ही जवाब दिया कि आप इंतजार कीजिए, जल्द फैसला होगा। यानी कि शिवपाल फिलहाल वेट एंड वॉच कर रहे हैं और ये हो सकता है कि वो जल्द ही कोई फैसला करें। अब वो क्या अखिलेश यादव के साथ जाएंगे या उनके साथ नहीं जाएंगे, ये बड़ा विषय है। क्योंकि अगर मैनपुरी के चुनाव की बात करें तो करहल और जसवंत नगर
दोनों ही उसी लोकसभा सीट के अंदर आते हैं। जसवंत नगर से शिवपाल यादव विधायक हैं और पूरे मैनपुरी में उनकी अपनी पहचान है। हालांकि इससे पहले शिवपाल यादव के बेटे ये कहते रहे कि परिवार एक साथ रहेगा, जो निर्णय होगा उसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन शिवपाल यादव ने जिस तरीके से गोरखपुर में तेवर बदले हैं, ये माना जा रहा है कि वो सीधे सीधे तौर पर अखिलेश यादव को चेतावनी दे रहे हैं या फिर अखिलेश यादव के सामने अपनी शर्त मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम असली समाजवादी हैं, हम असली लोग हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अखिलेश यादव इस दबाव के आगे झुकते हैं, क्या शिवपाल यादव की बात मानी जाएगी, क्या शर्त है, ये जानना भी बड़ी बात होगी। क्या दोनों साथ आएंगे, ये तमाम सवाल हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में इस बात क्या फैसला हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर ही समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। हो सकता है कि उसके बाद शिवपाल यादव अपना फैसला सुनाएं और इस पर निगाह बीजेपी की भी होगी। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर है पश्चिमी यूपी से। एक और सीट है जहां पर चुनाव आयोग ने आज ही उपचुनाव की घोषणा की है। दरअसल खतौली विधानसभा में भी उपचुनाव होगा, जिसको लेकर जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी। खतौली से विधायक विक्रम सैनी को 2 साल की सजा थी। आजम खान की सजा खत्म होने के बाद जयंत चौधरी, जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सपा के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को चिट्ठी लिखी और पूछा कि आजम खान के लिए इतनी जल्दी कार्रवाई और विक्रम सैनी के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों। ऐसे में जो जवाब आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आजम खान का केस गया। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की दलील दी गई कि विक्रम सैनी की सीट पर अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जबकि आजम खान पर जल्दबाजी दिखाते हुए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इस पूरी दलील के अगले दिन ही चुनाव आयोग ने खतौली विधानसभा को रिक्त घोषित करते हुए उस पर भी उपचुनाव की घोषणा कर दी और अब 5 दिसंबर को, यानी कि रामपुर और मैनपुरी के साथ ही खतौली विधानसभा पर भी उपचुनाव होंगे और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। लेकिन इन सबके बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इस पर अपना दावा ठोक दिया। दरअसल अभी आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक ही गठबंधन में हैं और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का कहना है कि अब खतौली से उनका प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, यानी कि उनके सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। और देखने वाली बात यह होगी कि क्या अखिलेश यादव इस पर सहमति देते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि यह सहमति से लिया गया फैसला है, क्योंकि मैनपुरी और रामपुर में जयंत चौधरी और अखिलेश गठबंधन से समाजवादी पार्टी के कोटे पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। सुनिए इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी। देखिए, लोकदल पिछली बार भी लड़ा था गठबंधन में और मुझे उम्मीद है कि चुनाव चिन्ह लोकदल का ही होगा और प्रत्याशी दमदार होगा। हमारी तैयारी पहले से चल रही थी। जब लोग मना कर रहे थे कि नहीं चुनाव नहीं होगा, नहीं लोग जो कानून है, स्थापित कानून है, उसको स्वीकार नहीं रहे, लेकिन देर सवेर ये साबित हो गया देश में नियम कायदे कानून है, संविधान है, वो ही लागू है और उसी के दायरे में सबको रहना है। अब दोबारा मौका मिलेगा खतौली की जनता को। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति को लोग वहां जिताकर भेजें। तो आपने सुना जयंत चौधरी की बात। कुल मिलाकर अब मामला खतौली पर भी टिका हुआ है। देखने वाली बात यह है कि खतौली, जहां पर बीजेपी का विधायक है, क्या उसे गठबंधन छीन पाता है या फिर गोला गोकर्णनाथ की तरह बीजेपी अपनी सीट बचा ले जाती है। इन तमाम मुद्दों के साथ कल फिर आपसे साथ जुड़ेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।